तो मुकंदरा से इस वक्त की राहत भरी खबर, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाघ MT5 के रेडियो सिग्नल्स मिल गए हैं। ये अच्छी खबर, राहत भरी खबर। सुबह 8:30 बजे जवाहर सागर क्षेत्र में ट्रैकिंग टीम को सिग्नल्स मिलने शुरू हो गए। MT बीजू जॉय के नेतृत्व में सघन सर्च अभियान जारी था। 3 नवंबर से ही MT5 के सिग्नल्स मिल नहीं रहे थे और इसलिए टेंशन थोड़ी बढ़ गई थी। टाइगर ट्रैकिंग एक्सपर्ट व अन्य कार्मिकों की दिन रात की मेहनत आखिरकार रंग लाई। डाबी और बोराव रेंज स्टाफ का सहयोग भी कारगर साबित हुआ। तो मुकंदरा से रात भरी खबर है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। निर्मल जी, वाकई में ये रात भरी खबर है, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे क्या कोई एरिया ऐसा था जहां पर ये बाघ था जिस वजह से सिग्नल्स नहीं मिल पा रहे थे, या फिर टेक्निकल खामी थी? क्या वजह रही होगी? और अब जब सिग्नल्स मिल गए हैं तो आगे प्रैक्टिकली कब से मूवमेंट रिकॉर्ड होगी, कब से ट्रैक अच्छे सिलसिले से उससे शुरू किया जाएगा? देखिए पूनम, मैं बता दूं सबसे पहले तो ये जो बाघ है MT5, इसको पिछले वर्ष 3 नवंबर यानी करीब 1 साल पहले इसको रणथंभौर से, जहां इसका नाम T110 था, इसको रणथंभौर से मुकंदरा शिफ्ट किया गया था ताकि मुकंदरा में एक बार, मतलब तीसरा प्रयास है मुकंदरा में बाघों के पुनर्वास का। 2 प्रयास पहले फेल हो चुके थे। MT4 जो बाघिन वहां पर मौजूद थी तो उसका पेयर बनाने के लिए इसको शिफ्ट किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली MT4 की उसके बाद मौत हो गई थी बाघिन की, जिसको लाइटनिंग भी कहते थे। तो इसके लिए पिछले दिनों एक बाघिन भी वहां पर शिफ्ट की गई ताकि ये दूसरी बाघिन जो है 2301 उसके साथ पेयर बनाए। लेकिन दुखद बात यह थी कि लगातार सघन मॉनिटरिंग जरूर वहां की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद पिछले दिनों अचानक से इसका जो रेडियो कॉलर था वो 28 तारीख की रात को उसने रेडियो सिग्नल्स भेजना बंद कर दिया, यानी उसमें कोई ना कोई तकनीकी खराबी आई। और उसके बाद 3 नवंबर को सुबह 8:30 बजे इसके रेडियो सिग्नल मिलना बंद हो गए थे। उसके बाद जो फील्ड डायरेक्टर हैं जो है, जिनको वो खुद वाइल्ड लाइफ के बहुत अच्छे पैशनिस्ट हैं, बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने वहां तुरंत 4 टीमों का गठन किया, इसकी खोजबीन शुरू की। एक्सपर्ट्स बुलाए जिन्होंने रेडियो कॉलर लगाया था, उस कंपनी के एक्सपर्ट्स को बुलाया। डाबी रेंज के जो अधिकारी हैं उनको साथ में लगाया, दूसरी जो बाजोर रेंज है उसके अधिकारियों को वहां पर साथ में लगाया, और सघन मॉनिटरिंग, मतलब पानी के अंदर और थल, यानी थल और जल दोनों में सघन मॉनिटरिंग वहां पर शुरू की गई। आखिर अच्छी बात यह रही कि 4 दिन के प्रयासों के बाद आज सुबह 8:30 बजे जवाहर सागर क्षेत्र में MT5 के रेडियो सिग्नल वापस मिल गए। रेडियो सिग्नल मिलते ही सबने राहत की सांस ली। अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से बाघ भी ट्रैक हो जाए प्रॉपर तरीके से, उसकी फोटो एक बार सामने आ जाए, उसका वीडियो सामने आ जाए, तो उसके बाद कोशिश इस बात की जाएगी कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन देखिए पूनम, समझने वाली बात यह है कि मुकंदरा वो क्षेत्र जहाँ बहुत सघन वन है, जहाँ पर बीच में से नदी भी निकलती है, वहाँ बहुत सारे जल भराव है, बहुत ज्यादा सघन वन वहां पर है, तो वहाँ टाइगर को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब चूंकि टाइगर ट्रैक हो गया, उसके रेडियो सिग्नल आ गए हैं, तो जल्दी उसकी तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये टाइगर जल्दी वहां जो MT6 बाघिन जो 2301 2301 जो बाघिन है उसके साथ इसकी मैटिंग, अगर ये उसको पेयर भी बनाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में खुशखबरी भी वहां से मिल सकती है। मुकंदरा में भी जो बाघों का कुनबा है वो बढ़ेगा। लेकिन पूरे मामले में अगर देखा जाए तो वहां के जो फील्ड डायरेक्टर है जो है, उन्होंने शानदार नेतृत्व दिया। वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं, खुद जंगल में घूमे, वो लगातार 4 दिन से खुद दिन रात जंगल में ट्रैकिंग टीमों के साथ घूमे, तो उसके बाद ये सफलता मिल पाई है। जल्दी फोटो भी रिलीज की जाएंगी और इस पूरी खबर के बाद जो जितने भी जो वन्यजीव प्रेमी हैं, जो वाइल्ड लाइफ के जो पैशनिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ जो लवर हैं, उन्होंने राहत की सांस ली। तो एक अच्छी खबर है इसमें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस जानकारी के लिए।